हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। बिहार स्पेशल 300 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो कृपया अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देखें। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, और अगर आपका कोई भी एडवाइस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैक्सिमम जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, यानी जूट होता है। तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया। पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। और एक क्वेश्चन मैं और इससे रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि टी यानी चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में होती है। सिर्फ एकमात्र जिला में होती है, उस जिले का नाम बताइए। मंडल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। मंडल डैम किस नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन है कोसी, गंडक, पुनपुन और उत्तरी कोयल। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल पर है, और उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। कैमूर प्लेटो इज फेमस फॉर। ऑप्शन है कैमूर प्लेटो मतलब कि कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है। पहला है कि यहाँ पे कॉपर मिलता है, दूसरा है यहाँ पे लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, अगर हिंदी में बोलें तो ये चूना पत्थर मिलता है, तीसरा लिथियम, चौथा बॉक्साइट। देखिए पहले तो इसका सही उत्तर होगा चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन कैमूर के प्लेटो से मिलती है। थोड़ा सा जान लें, लिथियम जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आज के समय में करते हैं लायन बैटरी जो होता है, लिथियम आयन बैटरी, इसमें करते हैं। बॉक्साइट जो है एक और है एल्यूमिनियम का। और कॉपर के बारे में आप सभी जानते हैं, कई सारी चीज़ों में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल यानी नई जलोढ़क मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी कि पुरानी जलोढ़क मिट्टी, या रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा नई जलोढ़क मिट्टी यानी न्यू एलुवियल सॉइल। और नई जलोढ़क मिट्टी इसलिए क्योंकि हर साल बाढ़ आता है तो अपने साथ बहुत सारा स्लिट यानी कि बहुत सारा स्लिट लेकर आता है, और जिसके कारण हर साल मिट्टी जो होती है थोड़ी सी मिट्टी में ऐड होता है मिट्टी, और इसीलिए मिट्टी जो है नई होती है और बहुत ही उपजाऊ भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज लोकेटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध, गौतम बुद्ध सेंचुरी। इसका सही उत्तर होगा भीमबंध। भीमबंध आपको मुंगेर में मिलेगा। बाकी सब सेंचुरी भी देख लेते हैं। वाल्मीकि आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। राजगीर आप सभी जानते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा राजगीर। और गौतम बुद्ध जो है आपको गया डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। भीमबंध आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। भीमबंध सेंचुरी। एक क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दें कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है और किस जिले में उपस्थित है, किस जिले में स्थित है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विथ पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके ऑप्शन हैं 7, 8, 9, 10। इसका सही उत्तर होगा 9 डिस्ट्रिक्ट। हम लोग देखते हैं इस मैप में 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से पटना के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक चीज़ का ख्याल रखें, इस मैप में शेखपुरा आपको दिख रहा होगा पटना के नज़दीक, बट शेखपुरा जो है पटना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। मेन एडिबल क्रॉप्स ऑफ बिहार। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न क्रॉप्स जो है खाद्यान्न फसल जो है कौन सी है। इसके ऑप्शन है राइस, व्हीट, मेज यानी कि चावल, गेहूं और मक्का। दूसरा है शुगर कैन, टी और कॉफ़ी। तीसरा है कॉफ़ी, व्हीट, राइस, नन ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर होगा चावल, गेहूं और मक्का बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। बिहार का पहला इकोनॉमिक सर्वे किसने पेश किया था। इसके ऑप्शन है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और जीतन राम मांझी। इसका सही उत्तर होगा सुशील कुमार मोदी। और पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का 2007 में पेश किया था, तब सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक क्वेश्चन मुझे आप लोग बताएं कि सुशील कुमार मोदी ने बिहार का बजट कितने बार पेश किया है। हाउ मेनी टाइम्स डज सुशील कुमार मोदी प्रेजेंटेड द बजट ऑफ बिहार।
व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट। इसका सही उत्तर होगा ब्लिसफुल बिहार। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया ऑन पॉपुलेशन बेसिस? तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का कितने नंबर का राज्य है? बिहार तीसरे नंबर का राज्य है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पहले और दूसरे नंबर पे कौन से राज्य आते हैं जिनकी जनसंख्या बिहार से भी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार? कैश क्रॉप क्या होता है? ऐसी फसल जिसका इस्तेमाल हम लोग, जिसको बेचकर हम लोग पैसे कमाते हैं, मतलब कि एक तरह से ये बिजनेस के लिए इस क्रॉप को लगाते हैं और इसका घरेलू में उपयोग उतना नहीं होता है, अपने घर में ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। तो बिहार का मेन कैश क्रॉप कौन सा है? टी, कॉफ़ी, शुगर कैन या कोकोनट? तो इसका सही उत्तर होगा शुगर कैन यानी चीनी। आप सभी जानते हैं कि बिहार में पहले बहुत सारी चीनी मिल हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई हैं, लेकिन चीनी जो है बिहार की मेन कैश क्रॉप है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन बिहार? तो बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीट्स हैं? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, बिहार में कुल 40 सीट है और एससी के लिए लोकसभा में रिजर्व सीट जो है वो 6 सीट्स रिजर्व हैं एससी के लिए। अच्छा, आप लोग सभी अपने लोकसभा में आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कई बार हमें अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए का भी नाम पता नहीं होता, जो कि बहुत ही दुखद है। महावीर मोक्ष प्लेस इज लोकेटेड एट? महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है? इसके ऑप्शन है मनेर, राजगीर, पावापुरी या वैशाली। इसका सही उत्तर होगा पावापुरी। पावापुरी आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। पावापुरी आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और ये इसका सही उत्तर है पावापुरी। हु फाउंडेड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1929 में की थी। ये भी पूछा जा सकता है। हु फाउंडेड स्वराज सभा इन बिहार? तो पहले स्वराज सभा की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू, आप सभी जानते होंगे, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। और कब किया था? तो जब गया सेशन हुआ था कांग्रेस का, तब किया था। गया सेशन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार के अंदर किसने किया था। तो बिहार के अंदर अंदर जो है श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी बस फाउंडेड इन? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। कई जगह आप देखेंगे कई सारी किताबों में कि 1934 दिया गया है, तो वो इसलिए क्योंकि इसका ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट था 1934 में वो था। अगर आपके ऑप्शन में 1931 और 34 दोनों रहे तो 1931 को टिक करें। और इसके पहले सेक्रेटरी जो थे वो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बिहार? मॉडर्न बिहार के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मॉडर्न बिहार का संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। और इन्हें क्यों माना जाता है? तो इन्होंने जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, बिहार और उड़ीसा प्रांत के नाम से। तो इसके लिए इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए इन्हें मॉडर्न बिहार का संस्थापक भी माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। हु इज़ द राइटर ऑफ देशेर कथा? देशेर कथा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा सखाराम गणेश देशकर। सखाराम गणेश देशकर ने देशेर कथा लिखी है। हु वॉज द एडिटर ऑफ द सर्च लाइट न्यूज पेपर इन बिहार? द सर्च लाइट न्यूज पेपर जो था बिहार का पहला फर्स्ट डेली इंग्लिश था, मतलब कि पहला इंग्लिश न्यूज पेपर था जो डेली आया करता था। तो द सर्च लाइट के संस्थापक कौन थे? तो द सर्च लाइट के संस्थापक, इसमें ऑप्शन है अब्दुल बारी, लंबोवर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद या रामानंद चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद जो थे वो द सर्च लाइट के एडिटर हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे। वेयर इज द ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन बिहार? तो बिहार में ऑयल रिफाइनरी कहाँ लोकेट करती है, मतलब कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है दरभंगा,
मरौरा, बरौनी, मधेपुरा। इसका सही उत्तर होगा बरौनी। आप सभी जानते हैं बरौनी में ऑयल रिफाइनरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस कंपनी की ऑयल रिफाइनरी जो है वो बरौनी में है, कौन सी कंपनी की है। विश्व शांति स्तूप इज लोकेटेड इन देव, गया, राजगीर, बोध गया। इसका सही उत्तर होगा, आप सभी जानते हैं राजगीर के अंदर विश्व शांति स्तूप है। और किसकी सहायता से इसका स्थापना किया गया है, तो जापान की सहायता से किया गया है। इसी साल विश्व शांति स्तूप ने अपना 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। बाकी सब के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बाकी किस चीज़ लिए फेमस है, देव। आप सभी जानते हैं यहाँ पे सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, तो इस चीज़ के लिए देव जो है फेमस है। गया, गया एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन गया में रहती है। बोध गया, आप सभी जानते हैं बोध गया जो है बौद्ध धर्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है बोध गया। पटना हाईकोर्ट वाज स्टैब्लिश्ड इन, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918 या 1920? इसका सही उत्तर होगा 1916। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड इन, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918 या 1920? इसका सही उत्तर होगा 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और आप सभी को अगर याद हो 2017 में इसका 100 वर्ष मनाया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी पटना आए थे। बिहार फर्स्ट शुगर मिल वाज लोकेटेड इन, बिहार का पहला शुगर मिल कहाँ स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा मरौरा, जो अब बंद पड़ा है, अभी तो ये क्लोज है, इट इज़ क्लोज्ड। बट बिहार का पहला शुगर मिल मरौरा में हुआ करता था। मरौरा सारण डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है? तो इसके ऑप्शन है 8.6%, 9.2%, 10% या 12.1%। तो इसका सही उत्तर होगा 8.6%। 8.6% जो जनसंख्या है भारत की वो बिहार के अंदर निवास करती है। व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार, बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका ऑप्शन है 70%, 51.5%, 62.6%, 88.1%। तो इसका सही उत्तर होगा 51.5%, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। और इस पर हमें और समाज को भी, सोसाइटी को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार को तो है ही। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिले का है? गया, मधुबनी, गोपालगंज या सारण? तो इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। गोपालगंज जिला एकमात्र जिला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, यानी वहाँ पर हर 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। गोपालगंज वाले इस बात के लिए प्राउड फील कर सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, बिहार के किस जिले का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? बेगूसराय, समस्तीपुर, रोहतास या अररिया? तो इसका सही उत्तर होगा रोहतास। रोहतास जिला का साक्षरता दर कितना है? तो 73.4% है। वेल डन रोहतास। व्हाट इज द करेंट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार, तो बिहार का करेंट पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो बिहार का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जितने लोग रहते हैं उस संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा 1106 लोग जो है बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, जो कि पूरे भारत का सबसे ज़्यादा है किसी स्टेट का। और अंतिम सवाल है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव द लीस्ट अर्बनाइजेशन, मतलब बिहार के किस जिले का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? इसका ऑप्शन है बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर या जहानाबाद? इसका सही उत्तर है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला का शहरीकरण सबसे कम हुआ है, सबसे लोएस्ट अर्बनाइजेशन समस्तीपुर में है। दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी सजेशन, कमेंट या किसी तरह की एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ इम्प्रूव करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।